नमस्कार दोस्तों। साल 2019 लोकसभा चुनाव का दौर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार हेतु हमारे शहर आए थे। ऐसे में उनकी उस चुनावी रैली में शामिल होने के लिए मैं भी गया था, जहां की शासन व्यवस्था अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही थी और भीड़ का प्रबंधन भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया था। वह रैली बड़ी ही कुशलता पूर्वक और बड़ी ही शांति से संपन्न हो गई। लेकिन एक वह दिन था और एक आज का दिन है। इस बीच मैं किसी भी रैली में या कहें कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं गया। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी के प्रशंसक हैं या आपको कोई अच्छा लगता है या आप किसी के भक्त हैं या अंधभक्त हैं, तो ऐसे में अपनी भक्ति या अंधभक्ति अपने घर पर ही रह करके किया जा सकता है। उसके लिए दिखावाबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में भारत, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, उसमें एक बड़ी संख्या हमारे और आपके जैसे युवाओं की भी है और उसमें भी एक बड़ी संख्या हमारे और आपके जैसे बेरोजगार युवाओं की है, जिनके पास की कुछ भी काम नहीं है। ऐसे में वह किसी के फॉलोअर्स बन जाते हैं, किसी के भक्त बन जाते हैं, किसी के अंधभक्त बन जाते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं, उसके आगे पीछे टहलते रहते हैं, उसका प्रशंसक बनने में अपने आप को गर्व महसूस करते रहते हैं और फिर एक दिन भीड़ में शामिल हो जाते हैं और वहीं पर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह है कि आरसीबी 18 सालों बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीतने में सफल रही। ऐसे में इस जश्न को मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पर दूसरे ही दिन जाते हैं, जहां की अधिक भीड़ होने की वजह से वहां भगदड़ मच गया, जिसमें कि 11 लोगों के मरने की और 33 से अधिक लोगों के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई है। जैसा कि अगर आप किसी के फैन हैं, चाहे आप आरसीबी के फैन हो, किसी व्यक्ति विशेष के फैन हो, उससे मतलब नहीं है। आईपीएल में ही अगर ले ले तो आप किसी चाहे चेन्नई के फैन हो या आरसीबी के फैन हो, जब तक आप स्टेडियम में बैठ करके फैनगिरी दिखाते हैं तब तक तो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप स्टेडियम से बाहर जाकर के फैन बनते हैं और फैन बनकर के भीड़ लगाते हैं, तो ऐसे में यह मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आप भीड़ लगाते हैं तो ऐसे में उस भीड़ का कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रबंधन सही से नहीं होता है तो ऐसे में भगदड़ से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं और आने वाले समय में भी भीड़ के कारण बहुत से लोगों की मौत होने वाली है। ऐसे में अगर आप किसी के भी प्रशंसक हैं, भक्त हैं या अंधभक्त हैं, तो ऐसे में उसके लिए कहीं भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर से भी किसी के प्रशंसक या भक्त या अंधभक्त बन सकते हैं। क्योंकि जब आप भीड़ में जाते हैं तो ऐसे में भीड़ में सिर्फ आप अकेले नहीं होते हैं, भीड़ में आपके जैसे ही बहुत से लोग होते हैं। ऐसे में कोई भी कुप्रबंधन हुआ और सही से देख रेख नहीं हो पाई तो ऐसे में ज्यादा खतरा होता है कि वहां पर भगदड़ मच जाए और भगदड़ में बहुत सारे लोग गिर पड़ते हैं, तो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। जैसा कि महाकुंभ में भी यही देखने को मिला था। खैर, मेरे जैसे मेरे युवा बेरोजगार साथियों से निवेदन है कि किसी का प्रशंसक बनने से बचें और किसी व्यक्ति विशेष तक अपने आप को संकुचित ना करें। आप किसी के प्रशंसक हैं, भक्त हैं या अंधभक्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या को और खास करके युवाओं को सही दिशा में सही डायरेक्शन दीजिए और उनको रोजगार देने का प्रयास करिए। नहीं तो ऐसे ही वह भीड़ का हिस्सा बनेंगे और अपनी अमूल्य जिंदगी को खोते रहेंगे और भारत की जो विकसित बनने की अभिलाषा है वह अभिलाषा ही बनकर रह जाएगी। क्योंकि अगर देश की युवा ऐसे ही किसी का फॉलोअर बनती रहेगी और उसके पीछे ही उसी के प्यार में मगन रहेगी, तो ऐसे में विकसित देश बनना मुश्किल है और बढ़ी हुई जनसंख्या का फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पर विशेष ध्यान दें और पूरे भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर के विकसित भारत को बनाने में उनका भी सहयोग लीजिए। और अंत में यही कहूंगा
की भीड़ में जाने से बचें, किसी का फॉलोअर्स ना बने।